हेलो एवरीवन। वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं इंस्पिरा पे चल रहा है कंप्लीट रिवीजन बैच। हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट रिवीजन सेशंस ले लिए हैं, जैसे बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स। आज के सेशन में हम बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दैट वुड बी अ कंप्लीट रिवीजन। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉप 100 क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टडी ऑफ बोन्स के बारे में आपसे पूछा है। इंस्पिरा पे जब हमने जनरल साइंस की हम सीरीज कवर कर रहे थे फ्री डिवीजन बैच के अंदर में, तो वहाँ हमने बायोलॉजी पढ़ा था बहुत डिटेल में। वहाँ बहुत डिटेल में मैंने समझाया है बायोलॉजी बायोलॉजी के ब्रांचेस को। उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करी थी कि बायोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं जो अलग अलग टॉपिक को डील करते हैं। जैसे यहाँ हमसे पूछा है स्टडी ऑफ बोन्स, तो स्टडी ऑफ बोन्स क्या होगा? ऑस्टियोलॉजी। लेकिन अगर ऑरोलॉजी की बात करें तो दिस डील्स विथ माउंटेन्स। ऑरोग्राफी, हमने ज्योग्राफी में कई बार ऑरोग्राफी पढ़ा है, तो दिस डील्स विथ माउंटेन्स। उसको मैं माउंटेन्स लिख रही हूँ यहाँ। फिर है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी, इसको सीरम लिख देते हैं, कि जहाँ हम एंटीबॉडीज वगैरह की पढ़ाई करते हैं पैथ लैब्स में, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस की, दैट इज सीरोलॉजी। और जियोलॉजी हम सब जानते हैं, दैट रिलेट्स टू अर्थ। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस और हैं। जैसे हम ऑर्निथोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, एग्जाम में कभी कभी राइनोलॉजी पूछ लेता है। तो ये अगर आप कुछ 10-15 ब्रांचेस इंपॉर्टेंट जो हैं उनको आप मेमोराइज कर लेंगे तो 1 मार्क आपका कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब डार्विन थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहा है। हमने पढ़ा है डार्विन्स थ्योरी के बारे में कि दैट इज बेस्ड ऑन ओवर प्रोडक्शन। सही बात है। डार्विन क्या कहते हैं कि अगर आपके पास रिसोर्सेस कम हो जाएंगे और ऑर्गेनिजम्स, कंज्यूमर्स ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर एक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के चांस आएंगे। या तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा ऑफ रिसोर्सेस, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन। ये भी डार्विन ने कहा था कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस तो होना ही है। अगर रिसोर्सेस कम है, कंज्यूमर्स ज्यादा है, तो स्ट्रगल करना पड़ेगा एग्जिस्ट करने के लिए। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़े हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, भाई दो लोग हैं और कॉमन रिसोर्स को शेयर करते हैं। अगर दो ऑर्गेनिज्म जैसे टाइगर और चीता को मान लेते हैं और उनका फूड हैबिट एक ही है, एक ही तरह के खाना को वो खा रहे हैं, तो जो स्ट्रॉन्गर होगा वो सरवाइव करेगा, जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा। तो डार्विन्स थ्योरी क्या है? इन तीनों पे बेस्ड है। आंसर ऑल ऑफ द अबव। हु एक्सप्लेन्ड फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ? न्यूटन, आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन और लेमार्क। हमसे पूछ रहा है कि एवोल्यूशन ऑफ लाइफ किसने एक्सप्लेन किया? तो न्यूटन और आइंस्टाइन का लाइफ को लेके कोई थ्योरी नहीं था। चार्ल्स डार्विन को हमने पढ़ लिया एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिए। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ किसने दिया था? लेमार्क ने। आर्कियोपैट्रिक्स के बारे में पूछा है कि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। आर्कियोपैट्रिक्स हमने लिटरेचर में भी आर्कियोपैट्रिक्स को पढ़ा है, बायोलॉजी में भी कई बार पढ़ा है। जब हम इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को पढ़ते हैं, तो वहां वर्टिब्रेट्स में जब रेप्टिलिया और एव्स के बीच के लिंक को पढ़ते हैं, तो वो आर्कियोपैट्रिक्स उसका एग्जाम्पल है। इट इज अ कनेक्टिव लिंक। क्यों एव्स? क्यों? क्योंकि इसके पंख भी हैं। आर्कियोपैट्रिक्स के विंग्स होते हैं, एक बर्ड शेप का स्ट्रक्चर होता है। और रेप्टिलिया क्यों? क्योंकि इसका टेल भी होता है। दैट्स व्हाई इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन aves and reptilia. With reference to the evolution of living organisms, which one of the following sequences is correct? अब क्या पूछ रहा है हमसे? सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जब पूछ रहा है तो इसका मतलब है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई है सीक्वेंस में। ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पेंगोलिन, टॉर्टोइज, हॉक, और सैलमेंडर, पाइथन, कंगारू। अब ऑक्टोपस की अगर हम बात करें, ये इनवर्टिब्रेट्स में आएगा। डॉल्फिन और शार्क दोनों ही पीसीज में आएगा। पेंगोलिन, टॉर्टोइज और हॉक। हॉक बर्ड्स, पेंगोलिन ये भी वर्टिब्रेट्स में आ गया, टॉर्टोइज भी वर्टिब्रेट्स में आ गया। सैलमेंडर, पाइथन, कंगारू। अब सैलमेंडर क्या होता है? टाइप ऑफ फ्रॉग होता है। पाइथन क्या होता है? स्नेक।
मतलब स्नेक कहते हैं इसको, रेप्टीलिया ही कह लेते हैं, रेप्टीलिया। और कंगारू किस में आ गया? वर्टिब्रेट्स में। मोनोट्रीम्स में आता है लेकिन आ तो गया वर्टिब्रेट्स में। रेप्टीलिया भी वर्टिब्रेट्स में ही है, लेकिन किस में आ गया ये? एनिमेलिया, मैमल्स में। ठीक है, डी ऑप्शन है हमारा, फ्रॉग, क्रैब और प्रॉन। तो फ्रॉग तो आ गया एम्फीबियंस में, और क्रैब और प्रॉन आ गया किसमें? ऑर्थ्रोपोडा, मतलब इनवर्टिब्रेट्स में। तो हमसे पूछा है सीक्वेंस, तो सीक्वेंस क्या होगा? पहले फ्रॉग, पहले एम्फीबियंस आया, एम्फीबियंस के बाद रेप्टिलिया आया, रेप्टिलिया के बाद मेमिलिया आया। ठीक है, तो क्या आंसर जाएगा? सी। नेक्स्ट, biologists have so far known, found and identified a large number of species in the plant and animal kingdom. In terms of numbers, the largest found and identified so far is from among the, among लिख यहाँ क्या जरूरी थी? is from, ठीक है। फंजाई, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया। बायोलॉजिस्ट्स का कहना है कि एक लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, जो सबसे ज्यादा है अभी तक जो आइडेंटिफाई किया गया है, सबसे ज्यादा स्पीसीज के टाइप्स, वो किस में किया गया है? फंजाई, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया। इंसेक्ट्स में अभी तक सबसे ज्यादा तरह के लार्ज आइडेंटिफाइड लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज कौन है? इंसेक्ट्स। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? माइकोप्लाज्मा। वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, बैक्टीरियोफाज। आई होप कि आपको वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्म और बैक्टीरियोफाज के बारे में भी आपको नॉलेज होगी। ये किस तरह का बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज होता है जो वायरस को अटैक करता है, बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरियोफाज। लेकिन स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अगर हमसे पूछ रहा है तो उसका आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? ऑल इकाइनोडर्म्स आर विविपेरस। अब इकाइनोडर्म्स अगर आपको नहीं पता है तो ये आपकी गलती है। मैं जब जनरल साइंस की क्लास ले रही थी तो हमने साथ में पढ़ा है इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर इकाइनोडर्मेटा को। अभी आपके पास इतना टाइम है कि अगर आप एक शॉर्ट रिवीजन करना चाहें तो जाके कर सकते हैं। इंस्पिरा पे प्लेलिस्ट है जनरल साइंस की। ऑल इकाइनोडर्म्स आर विविपेरस। विविपेरस, ओविपेरस क्या होता है? ओविपेरस आर दोज जो ए लेग करते हैं, जो अंडे के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। और विविप्रस क्या होता है? हु रिप्रोड्यूसेस देयर यंगर वंस। राउंड वर्म हैज नो सर्कुलेटरी सिस्टम। नॉट करेक्ट, हमसे पूछ रहा है, ये ध्यान रखेंगे। राउंड वर्म्स हैज नो सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सही है। इन बोनी फिशेज स्विम ब्लैडर इज यूजुअली प्रेजेंट, ये भी ठीक है। इन कार्टिलेजिनस फिशेज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये भी करेक्ट है। ऑल, ये पहला ही स्टेटमेंट गलत है कि ऑल इकाइनोडर्म्स आर विविपेरस, ये होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स। इकाइनोडर्म्स में कौन आता है? स्टारफिश। तो सारे इकाइनोडर्म्स विविपेरस नहीं होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। Which one of the following is a true fish? Starfish, jellyfish, hagfish, seahorse. अब अभी हमने देखा कि स्टारफिश क्या है? इकाइनोडर्म। तो ये ट्रू फिश तो नहीं है, तो ये कट गया। जेलीफिश, हैगफिश। जेलीफिश का नाम आपने सुना है? कहाँ है जेलीफिश? जेलीफिश को जब आप पढ़ेंगे तो इसको हमने पढ़ा है इकाइनोडर्मेटा से पहले मॉलस्क, तो मॉलस्क में हमने जेलीफिश को पढ़ा है। ठीक है, हैगफिश भी ट्रू फिश नहीं है। सी हॉर्स इज अ ट्रू फिश। नाम है सी हॉर्स लेकिन इट इज अ ट्रू फिश, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या गया? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लेज एग्स? अब मैमल्स हम जानते हैं कि वाई मैमल्स आर नोन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड विविपेरस, कि वो अपने यंगर वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, ना कि एग्स ले करते हैं। लेकिन मोनोट्रीम्स के अंदर एक एक्सेप्शन है, जो ओविपेरस होते हैं। अंडा देने वाले को ही क्या बोलते हैं? ओविपेरस। ठीक है, वो कौन होगा? लॉरिस, कंगारू, हेजहॉग, एकिडना। एकिडना क्या करता है? मैमल होते हुए भी इट लेज एग। और एकिडना के साथ एक प्लेटिपस नाम भी होता है, प्लेटिपस।
इस नेम को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है among the following which one is not an ape? गिबन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंगुटन। अब एप क्या होता है? अगर एप आपको पता है तो आप समझ जाएंगे ना कि एप इनमें से कौन सा नहीं है। एप इज द क्लोजेस्ट रिलेटेड मैमल टू ह्यूमन बींग्स। तो इसमें से देखिए गिबन, गोरिल्ला, ओरंगुटन और लंगूर। अब लंगूर की टेल, पूंछ बहुत बड़ी होती है, तो इसको ऐसा मानते हैं कि ये डिस्टेंट रिलेटिव है होमोसेपियंस का, लंगूर। तो इसमें ये एप नहीं है। एप वही होगा जो क्लोजेस्ट होगा ह्यूमन के, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते होंगे होमोसेपियंस से। नीलगाय बिलोंग्स टू द फॉलोइंग फैमिली, काउ, गोट, शिप और डियर। नीलगाय का नाम सुना होगा आपने। अक्सर हम न्यूज में जब सुनते हैं तो कहते हैं नीलगाय जहां आती है वहां क्या करती है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो नीलगाय क्या है इनमें से? गाय है तो काउ नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ काउ, नॉट गोट, नॉट शिप, इट इज अ टाइप ऑफ डियर। लार्जेस्ट एंटलर डियर होता है ये। ऑक्टोपस क्या है? ऑर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट या मोलस्क। ऑक्टोपस को देखा है आपने? 8 लेग्स वाला ऑक्टोपस क्या होता है? मोलस्क होता है। द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल और जेलीफिश। कौन है सबसे लार्जेस्ट? स्क्विड का आपने नाम सुना है? स्क्विड अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार इंटरनेट पे जाइए, स्क्विड को देखिए कि स्क्विड कैसा दिखता है। स्क्विड गेम्स आप सबने सुना होगा, एक बार स्क्विड को भी जाके देख लीजिए किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। अब हमसे पूछ रहा है कि फीमेल एनोफिल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स। अब मच्छरों का भी रेफरेंस पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल है कि अगर हम क्यूलेक्स को एनोफिल्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो किस बेसिस पे करते हैं। ऑप्शंस पढ़ते हैं। एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम, कि इसके अपने प्रोबोसिस को, जो अपना इसका सूंग होता है, उसको किस एंगल पे ये फीड करता है सबस्ट्रेटम के, उसके बेसिस पे डिफरेंस। एट एन एंगल विद द सबस्ट्रेटम, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम, मोर देन वन ऑफ द अबव। 3 बेसिस आपको दिया गया है अलग अलग एंगल का। एक तो पैरेलल, एक एट एन एंगल, कोई भी फिक्स्ड एंगल नहीं है, और दूसरा क्या है? एट राइट एंगल, कि राइट एंगल पे सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेटम पे ये फिक्स होता है। इसका क्या आंसर होगा? एट एन एंगल विद सबस्ट्रेटम, ये एक पर्टिकुलर एंगल पे ये अपने प्रोबोसिस को सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्क वर्म यील्ड द फाइबर ऑफ कॉमर्स? एग, लार्वा, प्यूपा और इमेगो। किस लेवल पे करता है? आप सिल्क वर्म के सारे लाइफ साइकिल के स्टेजेस को जानते हैं, जरूर जानना चाहिए। नहीं जानते हैं तो एक बार इंटरनेट पे जाकर चेक करिए। प्यूपा स्टेज में जब ये होता है तो फाइबर ऑफ कॉमर्स, फाइबर्स तब निकालते हैं जब ये प्यूपा के स्टेज में होता है। द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल्स, फ्रॉग, अर्थवर्म, स्नेक और पीकॉक। अब रेड ब्लड सेल्स किसके अंदर नहीं होता है? अर्थवर्म के अंदर नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ब्लड रेड नहीं होगा, इसका ब्लड रेड ही है। अ डिफरेंट टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन, कुछ इरेथ्रोक्रोकिन करके एक नाम होता है। ये प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड होता है, जिसके वजह से अर्थवर्म का ब्लड रेड हो जाता है, लेकिन इसके अंदर आरबीसी नहीं मिलता है। तो दिस इज द एनिमल जिसमें आरबीसी नहीं मिल रहा है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टेपवर्म इज अ हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट क्या होता है? जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होता है, दैट इज हर्मैफ्रोडाइट। राउंड वर्म हैज सेपरेट सेक्सेस। फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय अ नीमाटोड। गिनी वर्म इज एन एनिलीड। अगर ये सब नाम आपको अनजाने लग रहे हैं तो मैंने एनिमल किंगडम का, एनिमल डाइवर्सिटी को बहुत ही अच्छे से और बहुत क्रिस्प तरीके से एग्जामिनेशन पर्पस से पढ़ाया है इंस्पिरा पे। आप एक बार देख लीजिए, जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अब इनमें से एक भी नाम अगर आपको अननोन लग रहा है तो ये आपकी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगी कि टेपवर्म इज अ हर्मैफ्रोडाइट, राउंडवर्म हैज सेपरेट सेक्सेस, ये भी सही है। फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय नीमाटोड, दिस इज आल्सो करेक्ट। गिनी वर्म इज नॉट एन एनिलीड, इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्राइटिवोर्स। अब डेट्राइटिवोर्स कौन से होते हैं ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग पे फीड करते हैं, मृत अवशेषों पे जो फीड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेट्राइटिवोर्स। अर्थवॉर्म्स, जेलीफिश, मिलीपेड्स, सी हॉर्सेस और वुडलाइस। अभी अभी हमने देखा कि सी हॉर्सेस क्या है, फिश है, तो ये क्यों डेड और पे फीड करेगी। वुडलाइस, अर्थवॉर्म्स, जेलीफिश, मिलीपेड्स, व्हाट विल बी द आंसर। अर्थवॉर्म्स, मिलीपेड्स, वुडलाइस। ठीक है, जेलीफिश क्या होता है, ये मॉलस्क में आता है, तो ये भी डेट्राइटिवोर्स नहीं होता है। तो 1, 3, 5 ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन। सॉलिड यूरिन कहाँ पे एक्सक्रीशन होगा, जिसको पानी कम मिलेगा, जिसका यूरिन डाइल्यूट कम होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के होने के चांसेस कहाँ होते हैं, डेजर्ट्स में। जो पानी कम पिएगा उसका यूरिन कंसंट्रेटेड निकलेगा। तो सॉलिड यूरिन किसका निकलेगा, कंगारू रैट का। ये कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट्स में। पानी की होती है कमी, इसलिए इसका यूरिन क्या होता है, कंसंट्रेटेड। द ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स अ नेस्ट, चेन वाइपर, किंग कोबरा, करेथ, स्केल्ड वाइपर। एक ओनली स्नेक है जो नेस्ट बनाता है, अपने अंडों को अपने अंडे देने के लिए एक नेस्ट बनाएगा। कौन सा सांप है इसमें से, किंग कोबरा। किंग कोबरा करता है, इट मेक्स नेस्ट टू ले एग्स। पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक्स इज होमोलोगस टू electric organ of fishes, stings of rays, sebaceous glands of mammals, salivary glands of vertebrates। किसके होमोलोगस है, सेलेवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। कैसे, जहां हमारा सेलेवरी ग्लैंड होता है ऑलमोस्ट उसी पोजीशन पे पॉइजन ग्लैंड भी होता है। जैसे सेलेवरी ग्लैंड का काम है सलाइवा सेक्रीट करना, वैसे ही पॉइजन ग्लैंड का काम क्या होता है, पॉइजन सेक्रीट करना। हमारे लिए वो पॉइजन है, उसके लिए तो सलाइवा ही है, स्नेक के लिए। द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, लोटस, सनफ्लावर, रेफ्लेशिया और ग्लोरी लिली। कौन सा है, रेफ्लेशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है, हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। आपने बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे इंसेक्टिवोरस का। वेनस फ्लाई ट्रैप का नाम सुना होगा, ऐसे क्लॉ बना होता है, कोई कीड़ा आता है तो वो ऐसे बंद हो जाता है, वेनस फ्लाई ट्रैप। तो उसी तरह के और भी प्लांट्स होते हैं। इसमें से पूछा है कौन सा इंसेक्टिवोरस है, निक्थैंथस, नेलम्बो, निकोटियाना, नेपेंथिस। कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, नेपेंथिस। 25th क्वेश्चन है अपना, टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, बर्ड। हल्दी कहाँ से मिलती है, रूट से मिलती है, स्टेम से, फ्रूट से, या फ्लावर बर्ड से। ये मिलती है स्टेम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईटेबल पार्ट। ईटेबल पार्ट बोलिए, एडिबल पार्ट बोलिए। एडिबल पार्ट कौन सा है टर्मरिक का, रूट, राइजोम, फ्रूट, फ्लावर। यही होता है राइजोम। नाम एक अलग सा लग रहा है, कभी कभी आंसर्स ऐसे डिस्टिंक्टली दिखते हैं, जैसे रूट है, फ्रूट है, फ्लावर है, ये सब बहुत नोन है। राइजोम एक अननोन सा नाम है यहाँ पे। एडिबल पार्ट पूछा है टर्मरिक का, तो राइजोम इज द आंसर। सैफरन, केसर इज ड्राइड मिक्सचर ऑफ leaf and stem, petals and roots, seeds and birds, seed forming parts of flower। क्या होगा इसका आंसर, सीड फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के वो पार्ट्स जिससे सीड बनते हैं, उसी के पतले पतले रेशे क्या होते हैं, सेफरन। कितना कॉस्टली होता है सेफरन। ड्राइड मिक्सचर, पेटल्स, पीलिंग ऑफ अनियंस cause tears as onions release sulfonic acid, sulfanic acid, amino acid, carbolic acid। क्या होगा इसका आंसर, सल्फेनिक एसिड। अब इन क्वेश्चंस को समझाने जैसी कोई चीज नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक लाइन, एक वर्ड में इसका आंसर होगा कि अनियन के छीले जाने पे, प्याज के छिलकों को हटाने पे जो टीयर आंसू आता है वो किस वजह से आता है, इस सल्फेनिक एसिड की वजह से आता है। ठीक है। पंजेंसी इन चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकोपीन, कैप्साइसिन, कैराटिन, एंथोसाइनिन। क्यों होता है,
बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैप्साइसिन। इसको याद करने का क्या तरीका रखेंगे, जैसे शिमला मिर्च को हम लोग बोलते हैं कैप्सिकम, तो ध्यान रखेंगे कैप्साइसिन नाम मिलता जुलता है, कैप्सिकम कैप्साइसिन। तो पंजेंसी ऑफ चिलीज क्यों होता है, कैप्साइसिन की वजह से। ये लाइकोपिन किसके लिए होता है, टमाटर के लिए। प्लांट्स अडेप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट आर नोन एज, ड्राई क्लाइमेट में जो प्लांट्स अडेप्टेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जेरोफाइट। एपीफाइट किसको बोलेंगे, जो हाइट पे जाएगा, एपीफाइट। जेरोफाइट, हाइड्रोफाइट पानी से रिलेटेड होगा। अब ये मीन प्लांट्स क्या है, Which of the following pairs is not correctly matched? Cuscuta stem parasite, Chandan root parasite, Orchids epiphyte और Nepenthes hydrophyte। अभी हमने पढ़ा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम में हमने क्या पढ़ा था, नेपेंथिस। तो नेपेंथिस हाइड्रोफाइट कैसे हो जाएगा, गलत है, डी इज द आंसर। Which of the following accounts for the red color of tomato? कैप्साइसिन, अभी हमने पढ़ा कैप्साइसिन का नाम कैसे आपको बोला, ट्रिक से याद रखना कि कैप्सिकम शिमला मिर्च होता है, तो कैप्सिकम इज कैप्साइसिन। मिलता जुलता नाम है, चिली का पंजेंसी इसी के वजह से होता है। अभी पूछ रहा है टमाटो का रेड कलर किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से। किसकी वजह से होता है, द रेडनेस ऑफ टमाटो इज बिकॉज ऑफ लाइकोपीन। ओके, Which one of the following is a useful functional association between fungi and the roots of higher plants? ठीक है, ऑप्शन है हमारे बायो फर्टिलाइजर। अब बताइए कि एसोसिएशन का नाम बायो फर्टिलाइजर कैसे होगा, काट दिया। कोरलॉइड रूट, क्यों होगा किसी एसोसिएशन का नाम रूट के नाम पे, दो ऑप्शन है हमारे पास, लाइकेंस और माइकोरिजा। हम जानते हैं कि लाइकेंस इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, माइकोरिजा इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, माइकोरिजा। द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई टू फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड। अभी जो लाइकेन है, एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन है, ये बनता क्यों है, क्योंकि एल्गी क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है फंजाई को। कैसे, क्योंकि एल्गी में हो रहा है फोटोसिंथेसिस, और एल्गी और फंजाई आपस में एक दूसरे को म्यूचुअली कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए इट इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन की हम बात करें तो कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन होते हैं, जैसे प्रिडेशन का आपने नाम सुना होगा, यहाँ लिखा है पैरासिटिज्म का नाम सुना होगा आपने, कमेंसिलिज्म है, वैसे ही एक एमेंसिलिज्म भी होती है। तो ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा इंटरेक्शन कि इसमें से कोई प्रेडेटर होगा, कोई प्रे बनेगा, कोई सिम्बायोसिस में रहेगा, कोई ऐसा होगा जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म ए ऑर्गेनिज्म बी दोनों को दोनों एक दूसरे को हार्म पहुंचाएगा। Which organelle in the cell other than the nucleus contain DNA? Centriole, Golgi apparatus, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रियन। अब हमने जब बॉटनी पढ़ रहे थे प्लांट सेक्शन, तो वहां हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, किसके अंदर डीएनए होता है, किसके अंदर नहीं होता है। तो अभी हम सीधे आंसर देखेंगे कि किस न्यूक्लियस के अलावा अगर डीएनए किसी के पास होता है तो वो किसके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अलावा भी एक ऑर्गेनेली है जिसके पास डीएनए होता है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसके पास डीएनए होता है। हाउ डज द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल? अब प्लांट सेल और एनिमल सेल का अगर डिफरेंस पढ़ें तो क्या डिफरेंस पाया जाएगा उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेल न्यूक्लियस। अब क्या नहीं होता है एनिमल सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता है सेल वॉल। और काफी ऑर्गेनेली का डिफरेंस होता है, जैसे प्लास्टिड्स का आपने नाम सुना होगा, प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये प्लास्टिड्स किस में नहीं पाए जाएंगे, एनिमल्स में। ओके, नेक्स्ट।
Which of the following cell organelles play the most significant role in protein synthesis? अब प्रोटीन सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा ऑर्गेनली मेजर रोल प्ले करता है? राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि एंडोप्लाज्मिक और रेटिक्यूलम में और राइबोसोम्स का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे जाके राइबोसोम्स चिपक जाता है उसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। हेरिडिटी का यूनिट क्या होता है? जीन्स। जीन्स के अंदर होते हैं डीएनए, उसी की वजह से सब डिफरेंसेस आते हैं। Mendel's principle of inheritance is based on vegetative reproduction, asexual reproduction, sexual reproduction, all of the above. मेंडल क्या करता है? क्रॉसिंग ओवर करवाता है। तो क्रॉसिंग ओवर की कहाँ गुंजाइश है वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में? दैट वुड बी बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The unit of heredity in our body is repeat of question, that is gene. Which of the following features of DNA makes it uniquely suited to store and transmit genetic information from generation to generation? Complementarity of the two strands, double helix, number of base pairs, sugar phosphate backbone. कह रहा है कि कौन सा फीचर है डीएनए का ऐसा which stores and transmits information from generation to generation? डीएनए कैसा होता है? ऐसा, ठीक है, और यही तो सारा इंफॉर्मेशन है, ये तो बॉन्ड से बस जुड़ा हुआ है, इन दो स्ट्रैंड्स में ही सारे इंफॉर्मेशन है। हमने डिटेल में पढ़ा है इस चैप्टर को, न्यूक्लिक एसिड को, आप वहां जाके देखिए। यहाँ मैं आंसर बता रही हूँ कि कंप्लीमेंटरिटी ऑफ द टू स्ट्रैंड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज genetic variation because of blending of genes, chromosomal changes, shuffling of genes, all of the above. क्या होगा इसका आंसर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों आएगा? इन तीनों ही रीजन की वजह से, जीन्स के ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोमल चेंजेस से, शफलिंग ऑफ जीन्स से। ओके, हु हैज प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल द पीसीएस एग्जामिनेशन। ये जरूर पूछते हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक, फिशर एंड हाल्डनी, एंड है, दी नहीं है। लैमार्क एंड डार्विन, ह्यूगो ड्यूबराइज। क्या आंसर होगा इसका? वॉटसन एंड क्रिक। ह्यूगो ड्यूबराइज का नाम क्यों आता है? म्यूटेशन थ्योरी के लिए। ठीक है, इन लेबोरेटरी हु डिड द सिंथेसिस ऑफ डीएनए? मिलर, खुराना, डी वेरिस और केल्विन। इन क्वेश्चंस को इसलिए पूछा जाता है ताकि आपको ये याद रहे कि इंडियंस ने भी अच्छे अच्छे काम किए हैं, बढ़िया बढ़िया, साइंस में बढ़िया कंट्रीब्यूशन है इंडियंस की। तो लेबोरेटरी में डीएनए को सिंथेसाइज करने का काम किया था खुराना। ऑप्शन में यहाँ खुराना लिखा है, वैसे ये हरगोबिंद खुराना है जिन्होंने लेबोरेटरी में डीएनए सिंथेसाइज किया था। ठीक है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमंस? 23 पेयर्स होते हैं। नंबर में पूछ ले तो दुगुना कर देंगे, तो 23 इंटू 2 46। Which of the following is या are used as biofertilizer? Select the correct answer from the codes. Azolla, blue green algae, alpha alpha, nitrogen. बायोफर्टिलाइजर पूछा है, मतलब ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, तो एजोला है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया ये भी है। एजोला इज अ काइंड ऑफ फर्न। फर्न समझते हैं, हमने पढ़ा है कहाँ? टेरिडोफाइटा को पढ़ा है, तो वहाँ फर्न्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स पढ़ा है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, अल्फा अल्फा, ये तीनों बायोफर्टिलाइजर से। नाइट्रोजन नहीं है, इट इज केमिकल, इट इज नॉट बायोफर्टिलाइजर। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? ए बी सी डी, डी विल बी द आंसर। ठीक है, एजोला इज ऑफन यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर। अब आ गया क्वेश्चन, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, फंगस, मॉस। अब ये एसोसिएटेड रहता है किससे? ब्लू ग्रीन एल्गी से, इसलिए ये क्या हो जाता है? बायोफर्टिलाइजर। नहीं तो फर्न क्यों बनेगा बायोफर्टिलाइजर? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉस्फेटिक बायोफर्टिलाइजर? राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, वेस्क्यूलर, आर्ब्यूस्क्यूलर, माइकोरिजा।
इतना बड़ा नाम है तो यही आंसर होगा, वैस्कुलर आर्बिस्कुलर माइकोरिजा। लेग हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, रैबिट ब्लड, चिकन के टांग में, चिकन के ब्लड में, और लेग्यूम रूट नूडल्स में। किस में मिलेगा लेग हेमोग्लोबिन? लेग्यूम रूट नूडल्स में। रूट नोड्यूल्स, नॉट नूडल्स, इट इज नोड्यूल्स। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, आयरन, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम। अब ऑप्शन बेस्ड आपको यहाँ आंसर देना है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, यहाँ ऑप्शन में है आयरन, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम। तो 1.5% के आसपास कैल्शियम होता है इन सब में, इन तीनों से ज्यादा तो कैल्शियम हो जाएगा आंसर। तो ये 50 क्वेश्चंस है। अब 51st क्वेश्चन करते हैं, पहले पानी पी के। फिफ्टी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी? क्या है स्मॉलेस्ट बोन? वोमर, स्टेप्स, मैलियस और इनकस। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन? स्टेप्स। किसमें होता है? मिडिल ईयर में। अब मिडिल ईयर में हम कैसे याद करते हैं? मिस से याद करते हैं, मिस, MIS। मैलियस, इनकस, स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन, और लॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है? फीमर, ठीक। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यूज, लिगामेंट्स, फाइब्रस टिश्यूज, फाइब्रिन, मस्कुलर टिश्यूज। बोन्स कैसे कनेक्टेड होते हैं? बबली, याद रखेंगे, बबली, बोन टू बोन, लिगामेंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज नोन एज। और एटलस और एक्सिस क्या होता है? कहाँ होता है एटलस और एक्सिस? आप पढ़िए कहाँ जाके, स्केलेटल सिस्टम में। सडल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। किस तरह का होता है? ये पाइवट जॉइंट होता है, पाइवट जॉइंट लिखा है यहाँ पे, इट इज अ काइंड ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। Which one of the following proteins is present in human hair and nails? Oxytocin, keratin, vasopressin और trypsin। अब इसको लड़कियां रिलेट करेंगी कि जब भी सैलून जाती होंगी तो वहां जो सैलून में मिलते हैं एक्सपर्ट्स, वो आपको क्या बोलेंगे? बालों में केराटिन डलवा लो, केराटिन स्मूथ करा लो इसको। केराटिन क्या है? काइंड ऑफ प्रोटीन, जिसको आप इजिली न्यूट्रिशियस फूड खा के भी अपने अंदर बना सकते हैं। लेकिन आप नहीं बनाएंगे, आप सैलून जाके मोटे मोटे अमाउंट पे करके और केराटिन अपने अंदर डलवाएंगे अपने बालों को अच्छा करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ? सोडियम एंड पोटेशियम, आयरन एंड कैल्शियम, सोडियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्या होगा? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। Which one of the following statements is incorrect about muscles in human body? अब muscles के बारे में पूछ रहा है। Muscles can only push the bone. Muscles work in pairs. Muscles become shorter, stiffer and thicker when contracted. This is true. Muscles work in pair. This is true. Muscles can only push the bone. No, muscles can do so many other things. तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट हमसे पूछा है। अब मैच द फॉलोइंग आ गया, ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, नी कैप, शोल्डर ब्लेड। नेम्स क्या क्या है? क्लाविकल, पटेला, स्कैपुला, स्टर्नम। अब इन चारों में से आपको एक भी नाम अगर पता है, पटेला जरूर पता होना चाहिए, जो घुटने घुटने के पास जो ढक्कन जैसा होता है, जो हमारे पैर को, लोअर लिम्ब को पीछे को नहीं जाने देता है, आगे को बस आगे आगे जाता है। फुटबॉल में हम किक आगे को करते हैं ना, पीछे नहीं कर सकते हैं। तो इस पटेला की वजह से हमारा जो पैर है वो पीछे किक नहीं करता है, आगे किक करता है। तो नी कैप क्या है? पटेला। तो सी का हो गया 2। तो यहाँ दो ऑप्शंस हैं सी का 2 में। अब देख लेते हैं और कौन सा है। ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, शोल्डर ब्लेड। इसमें से कोई और एक नाम आप जानते हैं? स्टर्नम आपको जरूर पता होना चाहिए, स्टर्नम। शोल्डर ब्लेड को क्या बोलेंगे? स्कैपुला।
और स्टर्नम क्या होता है? ब्रेस्ट बोन इज स्टर्नम। और कॉलर बोन क्या कहलाएगा? क्लेविकल। तो क्या होगा आंसर अपना? ए का 4। दो जगह, चलो। In the buccal cavity of human being, digestion of which one of the following gets started? In the buccal cavity of human being, digestion of which one of the following gets started? buccal cavity में किसका digestion होता है? digestive system पढ़ते वक्त हमने ये सीखा था। क्या सीखा था? कि सलाइवा किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। एंजाइम्स आर बेसिकली फैट, शुगर, प्रोटीन, विटामिन। क्या है एंजाइम्स? These are proteins. Production of which one of the following is a function of the liver? Lipase, urea, mucus, hydrochloric acid. प्रोडक्शन तो हम नहीं कह सकते, कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन। लिवर का काम क्या है? अमोनिया का कन्वर्जन करना, किसमें? यूरिया में। लेकिन क्योंकि यहाँ पूछा है प्रोडक्शन और क्वेश्चन है, तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हमारा आंसर होता है, मोस्ट सुटेबल। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर वही हो जो हमने पढ़ा है, जरूरी नहीं है। जब ऑप्शंस प्रोवाइडेड हो तो जो मोस्ट सुटेबल होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो यूरिया आ गया। इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच्ड टू? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत डिटेल में पढ़ा है, वहां ये देखा था कि अपेंडिक्स किससे अटैच्ड होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से। Extra glucose in human body gets converted into glycogen and is stored in। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होके ग्लाइकोजन में कहाँ स्टोर होता है? स्टमक, लिवर, पैंक्रियाज, बाइल। कहाँ होगा? लिवर में। ठीक है, नेक्स्ट, बाइल इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अब बाइल प्रोडक्शन का काम किसका है? लिवर का। लेकिन उसको स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। ये वही गॉल ब्लैडर है जहां स्टोन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स आर फैट सोल्यूबल? हम वाटर सोल्यूबल को अगर याद रखेंगे तो फैट सोल्यूबल को अपने आप सॉल्व कर लेंगे। तो वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है? विटामिन बी, वाटर सोल्यूबल, विटामिन बी और सी। तो बी और सी को छोड़ के सारे फैट सोल्यूबल होंगे। देखते हैं कौन सा है। इन दोनों में सी है, इसमें बी है, तो ए एंड डी। Which of the following pairs is not correctly matched? Niacin, thiamine, vitamin D, vitamin K। नियासिन पेलेग्रा, थाइमिन बेरीबेरी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन के स्टेरिलिटी। कौन सा होगा? विटामिन के स्टेरिलिटी। विटामिन के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमने क्या पढ़ा है? ब्लड क्लॉटिंग में एक फैक्टर होता है विटामिन के का, ब्लड क्लॉटिंग। स्टेरिलिटी कहाँ से हो गया? ये गलत है, डी आंसर होगा। Which of the following vitamins is known as अर्गोकैल्सिफेरॉल? क्या आंसर होगा? दो तरह का हमने, आप अगर एक बार इंस्पिरा के अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने विटामिन्स करवाया है। बहुत ही अप्रोप्रिएट और सुटेबल क्वेश्चंस हैं फॉर द एग्जामिनेशन। विटामिन का एक बहुत बढ़िया सेशन वहां अपलोडेड है, आप देखिए। विटामिन्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जामिनेशन का, वो वहां से आपका कवर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल होलिस्टिकली अप्रोच है उसका, कोई भी पार्ट उसका छूटा नहीं है। वहां मैंने बताया है विटामिन डी, अर्गोकैल्सिफेरॉल और कॉलकैल्सिफेरॉल के बारे में। तो यहाँ पूछा है अर्गोकैल्सिफेरॉल किसको कहते हैं? कौन से विटामिन को? विटामिन D2। और यही अगर D3 होता तो कॉलकैल्सिफेरॉल होता। ठीक है, विच ऑफ द फूड ग्रेन इज रिचेस्ट इन प्रोटीन? फूड ग्रेन कौन सा होता है रिचेस्ट? ग्राम, पी, सोयाबीन और व्हीट। सोयाबीन में तकरीबन 40% प्रोटीन होता है। ठीक है, तो सोयाबीन इज द आंसर। Grains of basmati rice get elongated on being cooked because of higher content।
लाइजीन, एमाइलोज, शुगर, ऑयल। ये एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया है इंस्पिरा पे। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके जनरल साइंस की वीडियोस देखेंगे तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं। ग्रेन्स ऑफ बासमती एलोंगेट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एमाइलोज, एमाइडोज, एमाइलोपेक्टिन सब बताया है। काउज मिल्क इज स्लाइटली येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ज़ेंथोफिल, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, कैराटिन। किसके वजह से होता है? कैराटिन के वजह से, ठीक है। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, ट्रैक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, पल्मोनरी वेन, एल्वियोलाई। कहाँ होगा गैसियस एक्सचेंज? हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, डिटेल में पढ़ा है। एल्वियोलाई इज द प्लेस जहां गैसियस एक्सचेंज होता है। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चेम्बर्स? वी नो इट वेरी वेल। पीसीज में 2 चेम्बर होता है, एम्फीबियंस में 3 चेम्बर होता है, और ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर का होता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल का। द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, इतनी बड़ी बात है तो नाम तो याद रखना पड़ेगा साइंटिस्ट का। कौन थे? डॉक्टर विलियम हार्वे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ पेसमेकर? पेसमेकर का काम क्या है? पढ़ा था हमने, ऐसे नोड। सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसे नोड पढ़ा था, उसी को पेसमेकर बोलते हैं। वही खराब होता है तो वहां आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं। क्या काम है उसका? हार्ट बीट को रेगुलेट करना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स हेमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन द प्लाज्मा? अभी हमने शुरुआत में ये क्वेश्चन किया था जहां देखा था कि क्या क्वेश्चन था कुछ कि रेड ब्लड सेल्स किस में नहीं मिलता है? तो अर्थवॉर्म में नहीं मिलता है। वही मैंने आपको बताया था कि इरेथ्रोक्रिकिन करके एक पिगमेंट होता है जो अर्थवॉर्म के प्लाज्मा में ही डिजॉल्व होता है, जिसकी वजह से उसका कलर रेड हो जाता है ब्लड का। वहाँ आरबीसी नहीं होता है। तो यहाँ पूछा है कि हेमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, किसके होता है? अर्थवॉर्म के। एक डिफरेंट टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ए पर्सन विद AB blood group is sometimes called a universal recipient because of lack of antigen in his blood, lack of antibodies in his blood, lack of both antigens and antibodies in his blood, presence of antibodies in his blood। क्या हुआ आंसर इसका? यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर ये दोनों AB एंटीबॉडीज नहीं है, लैक ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। अब मैंने जहां ब्लड पढ़ाया है वहां एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट सब पढ़ाया है। यहाँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक रैपिड रिवीजन कोर्स है। इसमें पूरे 100 अच्छे क्वेश्चन कराने हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। विद विच ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रोम्बिन इज एसोसिएटेड? अभी हमने पढ़ा प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, विटामिन के, फाइब्रिन्स, फाइब्रिनोजन, ये सब किससे एसोसिएटेड है? ब्लड क्लॉटिंग से। The yellow color of human urine is due to a pigment called cytochrome, urochrome, hemochrome, phenolochrome। किसके वजह से येलोइश कलर होता है? यूरोक्रोम की वजह से। The stones formed in human kidney consist mostly of कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसिटेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम। किसकी वजह से होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। वेयर इज द गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स सेक्शन लोकेटेड? क्या होता है रिफ्लेक्स सेक्शन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या पूछा है? रिफ्लेक्स सेक्शन कहाँ लोकेटेड होगा? सेरेब्रम, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल। किधर होगा? स्पाइनल कॉर्ड में। Which one of the following parts of the human brain is the regulating center for swallowing and vomiting? कह रहा swallowing और vomiting के लिए regulating center कौन सा होगा? सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स। क्या होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कॉर्पस ल्यूटियम is a mass of cells found in। कॉर्पस ल्यूटियम का नाम आपने सुना है? रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड एक टर्म है कॉर्पस ल्यूटियम। इसी के बाद सेकेंडरी oocyte का प्रोडक्शन होता है। सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होता है आफ्टर दिस कॉर्पस ल्यूटियम। ऐसे टर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन्स, ये सब कहाँ आता है? दीज आर रिलेटेड टू
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम पढ़ते हैं तो वहां पे आता है ये कॉर्पस ल्यूटियम, तो सो इट इज रिलेटेड टू ओवरी। ठीक है। Which one of the following cells secrete androgen hormones in human being? अब एंड्रोजन्स ह्यूमन हॉर्मोन्स पूछ रहा है। सर्टोली सेल्स, सेल ऑफ लेडिक, जर्मिनल सेल्स, म्यूकस सेल, ये सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है। तो एंड्रोजन हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? सेल्स ऑफ लेडिक। कहाँ होता है ये? टेस्टिस में। और दिस इज एडजेसेंट टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है उसी के आसपास होता है। इसी को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल। ठीक है। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, टेस्ट्रोजन। थायरोक्सिन। ठीक है। विच ऑर्गन सर्टोली सेल्स आर फाउंड, कहाँ मिलेंगे? अभी हमने पीछे क्या पढ़ा? सेल्स ऑफ लेडिक, जिसको बोला इंटरस्टिशियल सेल्स, उसी को न्यूट्रिशन देने का काम किसका है? इस सर्टोली सेल का। कहाँ मिलता है? टेस्टिस में। Which of the following is not a component of chlorophyll? कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। पूछ रहा है कौन सा कंपोनेंट नहीं है? कौन सा कंपोनेंट नहीं है? कैल्शियम। The process by which plants synthesize their food, क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लाज्मोलाइसिस। कैसे करता है? कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। कहाँ कन्वर्ट होगा? एटीपी में। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी का फॉर्म होता है। एडीपी कन्वर्ट्स इनटू एटीपी, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के जुड़ने के बाद। तो वो कहाँ कन्वर्ट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम्स। कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट। अगर यही हमसे पूछता कि क्रेब साइकिल कहाँ होगा, तो क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। The maximum amount of water which plants need to grow is absorbed by the following: embryonic zone, growing point, zone of elongation, root hairs। कहाँ maximum amount of water जाएगा? रूट हेयर्स में। वहीं से जाइलम खींच के ले आएगा ना उसको ऊपर। जाइलम फ्लोएम पढ़ा है आपने, जाइलम फ्लोएम। स्टेम कटिंग इज डन जनरली टू ग्रो, किसके स्टेम को काट के फिर लगा देंगे? बनाना के, शुगर केन, मैंगो, कॉटन, किसके लगाएंगे? शुगर केन के। Which of the following substances is obtained from a tree? एस्फेटिडा, विटामिन, टिंकल। नन ऑफ द अबव। कौन सा होगा? एस्फोटिडा। क्या होता है एस्फोटिडा? हींग को बोलते हैं एस्फोटिडा, वो ट्री से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क to provide immunity? By introducing a weakened or inactivated virus into the body, by directly attacking and destroying pathogens in the body, by placing the virus in a modified version of a different virus, by entering directly into the cells and enabling them to create spike proteins। क्या होगा इसका आंसर? By placing the virus in a modified version of a different virus। इसमें अगर ए ऑप्शन भी आए तो वो भी करेक्ट ही होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कमीशन ने इसका आंसर सी दिया था क्योंकि उसने किसी और पर्सपेक्टिव में इस क्वेश्चन को पूछा था, एक पर्टिकुलर वैक्सीन के वजह से इस क्वेश्चन को पूछा था कि मॉडिफाइड फॉर्म डाला था। वीकेंड वायरस को भी डाल के वैक्सीन में काम होता है। डेंगू इज अ फीवर कॉज्ड एंड ट्रांसमिटेड टू अनदर ह्यूमन बाय वायरस एंड फीमेल एडीज mosquito, bacteria and female culex mosquito, fungus and female aedes mosquito, protozoan and female anopheles mosquito। किसकी वजह से होता है डेंगू? एडीज मस्क्यूटो। एडीज और क्यूलेक्स अलग अलग होते हैं। अभी हमने शुरू में पढ़ा था एक क्वेश्चन एंगल ऑफ सबस्ट्रेटम का, पढ़ा था कि एडीज और क्यूलेक्स का एंगल ऑफ सबस्ट्रेटम भी अलग होता है। ऑफ द फॉलोइंग एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स और टाइफॉइड। टाइफॉइड किसके लिए होता है एलिसा टेस्ट? एलिसा पहले जानते हैं क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड एंजाइम, ये एक एब्रिविएशन है, एंजाइम लिंक्ड
इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, इम्यूनो टेस्ट, सॉर्बेंट टेस्ट, ठीक है। ये किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है। डीपीटी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट टिटनस, पोलियो, प्लेग, टीबी, पोलियो, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, वुपिंग कफ, टिटनस, डिप्थेरिया, पोलियो, लेप्रेसी, किसके लिए होगा? डिप्थेरिया, हुपिंग कफ और टिटनस के लिए। डीपीटी, a specific test for detection of tuberculosis is रॉबर्ट्स टेस्ट, विडाल्स टेस्ट, कांस टेस्ट और मॉन्टॉक्स टेस्ट। कौन सा टीबी के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम? विडाल टेस्ट। एथलेट्स फूट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगर, प्रोटोजोआ, नेमाटोड। ये एथलेट्स एक डिजीज होता है, क्या होता है कि आपके पाँव के टो से शुरू होगा और पूरे स्किन में धीरे धीरे फैल जाएगा, पाँव के स्किन में, तो इसलिए इसका नाम क्या है? एथलेट्स फूट। किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से, याद रखेंगे बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? क्लोरेला, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया और मलेरिया। प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है? प्लाज्मोडियम। क्या कॉज करता है? मलेरिया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज? इसमें से जेनेटिक डिजीज कौन सा नहीं है? एल्बिनिज्म, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से, तो ये जेनेटिक डिजीज तो नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस होता तो एक बार सोचते, लेकिन इट इज नाइट ब्लाइंडनेस, तो आंसर क्या जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। द फेमस बबल बेबी disease is so called because it is caused by water bubble. The suffering baby makes bubbles of saliva. Suffering baby is treated in a germ free plastic bubble. It is cured by water bubble. क्या आंसर जाएगा? The suffering baby is treated in a germ free plastic bubble. ठीक है, 99 का आंसर सी। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, सिल्कोसिस। क्या है सिल्कोसिस? किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, लंग डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब देखो यहाँ उत्तराखंड ऐसे ही पता नहीं कैसे लिख गया है उत्तराखंड। अब सिल्कोसिस क्या है? इट इज अ लंग डिजीज। ओके, तो दीज वर आर 100 क्वेश्चंस। कुछ और क्वेश्चन भी हैं, लेकिन छोड़ देते हैं क्योंकि हमें टॉप 100 क्वेश्चंस करने थे। These were the 100 questions. Hope you like this session. Share with your friends. Subscribe the channel. Keep yourself healthy. Exams are at the door. तो हेल्थ का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।